अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर 9। 8th क्लास का कंप्यूटर है, यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट की हुई थी। अच्छा, टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क्स को कर रहे हैं और इसमें हमने लोकल एरिया नेटवर्क लैन और वाइड एरिया नेटवर्क वैन पढ़ा है। आज हम मैन पढ़ेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। A metropolitan area network connects the local area networks in a city or town। ये क्या करता है, किसी सिटी, शहर या कस्बे में। अब सिटी, शहर तो बहुत बड़ा और डेवलप होता है, कस्बा गांव से बड़ा होता है लेकिन शहर से छोटा होता है। ठीक है। किसी कस्बे के अंदर या शहर के अंदर अगर लैंड्स है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, उनको आपस में अगर कनेक्ट कर दें वो क्या बनेगा, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। A man is a network that is smaller than a typical WAN but larger than a LAN। ठीक है। अच्छा, आपके पास LAN है ना, LAN से बड़ा मैन है और उससे भी बड़ा WAN है। ठीक है, ये वही बात कही जा रही है कि मैन WAN से छोटा है लेकिन LAN से रिलेटिवली बड़ा है। ठीक है। द बेस्ट नोन एग्जाम्पल ऑफ मैन इंक्लूड टीवी केबल नेटवर्क, केबल इंटरनेट। ठीक है। बहुत सारी लोकल कंपनियां जो इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती हैं किसी शहर के अंदर या किसी टाउन में, या केबल टीवी नेटवर्क है, तो वो किस चीज़ की मिसाल हो सकती है, वो मिसाल है जी, बेहतरीन मिसाल है किसकी, मैन की, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अब इसके फ़ायदे हम पढ़ लेते हैं। इट ऑफर्स ग्रेटर सिक्योरिटी देन अ वैन। डब्ल्यू एन वैन के वाइड एरिया नेटवर्क की निस्बत ये सिक्योरिटी ज़्यादा प्रोवाइड करती है। ठीक है। इट इज़ लार्जर देन लैन एंड कवर्स द एरिया ऑफ ए सिटी। और ये क्या है, ये लैन से बड़ा है और तकरीबन एक शहर जितने एरिया को ये कवर करता है। ठीक है। मैन यूजेस फ्यूअर रिसोर्सेज देन वैन। रिसोर्सेज वसाइल को कहते हैं। ठीक है। आपके सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, डिवाइसेस, तारें, ठीक है, कंप्यूटर्स, ये सारे वसाइल होते हैं अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें तो। इसमें कहा जा रहा है कि मैन कम वसाइल इस्तेमाल करता है वैन से, सिंस इट इज़ लेस एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट देन वैन। इसका मवाजना किया जा रहा है वैन के साथ कि अगर इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाएगी तो ये कम महंगा होगा। ठीक है। बहुत सस्ता नहीं कह सकते लेकिन वैन की निस्बत ये कम महंगा है, इसलिए जब महंगा है इसको इम्प्लीमेंटेशन में इतनी कॉस्ट नहीं आती। क्यों नहीं आती, इसको ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते। ठीक है जी। ये इसके हो गए फ़ायदे। अब हम इसके नुकसान देखते हैं। फॉर अ मैन कनेक्शन फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर मोर केबल इज नीडेड। सम हाउ ये भी होता है कि अगर आपको एक लोकेशन में L1 फॉर एग्जाम्पल L2 तक आपको कनेक्शन चाहिए तो केबलिंग ज़्यादा चाहिए होगी। ठीक है। ये तारों की ज़रूरत ज़्यादा आ सकती है और ज़्यादा तारें मतलब ज़्यादा खर्चा। वैन कम्पेयर टू लैन द डाटा रेट स्लो। ठीक है, ये लैन से बड़ा है लेकिन फिर भी इसकी डाटा ट्रांसफ़र करने की जो स्पीड है वो क्या है, स्लो है। डाटा सेंडिंग और रिसीविंग स्लो है। मेकिंग अ सिस्टम सिक्योर अगेंस्ट हैकर इज़ चैलेंजिंग। अगर आप सिस्टम को बनाने जा रहे हैं सिक्योर, महफूज, अगेंस्ट हैकर्स, हैकर्स के खिलाफ, तो चैलेंजिंग है, मुश्किल है। ठीक है। यानी वो आपके लिए बहुत बड़ा टास्क है। अगर आपने हैकर से मैन को सिक्योर करना है, महफूज रखना है। मैनेजिंग द एक्सटेंसिव नेटवर्क इज चैलेंजिंग। अच्छा, अगर आपने नेटवर्क थोड़ा सा बढ़ा देने की, सिटी देखिए, सिटी हर सिटी वेरी करता है इलाके में, रकबे में। ठीक है, लंबाइयों में। फॉर एग्जांपल कोई सिटी बहुत अगर बड़ा है तो उसको अगर ये कवर कर रहा है तो नेटवर्क बड़ा हो जाएगा, फैल जाएगा, एक्सटेंशन होगी है। ठीक है। या ऐसे है कि किसी सिटी के अंदर आपने मतलब मैन है लेकिन उसको एक्सटेंड करना है। एक्सटेंड कर कहते हैं जी बढ़ाना। ठीक है। तो जब एक्सटेंशन की या बढ़ाने की बात आएगी तो वहाँ पे ये काम मुश्किल हो सकता है। और चूंकि ये लैन से बड़ा है लिहाजा ये लैन से क्या है जी, एक्सपेंसिव, महंगा है। और डिवाइसेस यूज इन अ मैन, पेरीफेरल डिवाइसेस। पेरीफेरल डिवाइस कहते हैं बैरूनी आलात, यानी कि वो तमाम आलात जो कंप्यूटर को बाहर से लगाए जाते हैं। मोडेम्स एंड वायर केबल्स आर यूटिलाइज्ड टू ट्रांसमिट डाटा और मैन। अच्छा, पेरीफेरल डिवाइसेस, मोडेम हो गए, तारें हो गई, ये सारी इस्तेमाल की जाती हैं टू ट्रांसमिट डाटा और मैन के अंदर डाटा
ट्रांसफरिंग के लिए। इट माइट इन्वॉल्व लैन एस्टेब्लिशिंग फोन कनेक्शंस एंड रेडियो वेव्स टू लिंक टू अदर लैन। अब इसके अंदर क्या आ सकता है, इसके अंदर ऐसे, चूंकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि मैन लैंस को कनेक्ट करके, फॉर एग्जांपल लैंस है, लेट से लैन 1 है, लैन 2 है एक सिटी के अंदर, और लैन 3 है, ठीक है। इनको जो कनेक्ट करेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा मैन। अब उसमें कहा जा रहा है कि ये जो लैंस है ना, जिनको कनेक्ट करके ये बन रहा है, इन मैन्स के अंदर हो सकता है क्या हो, फ़ोन कनेक्शन हो, रेडियो वेव्स हों, ठीक है। मतलब इनको इस्तेमाल करते हुए ये बाकी लैन से कनेक्ट हो सकता है। इट माइट इन्वॉल्व लैंस एस्टेब्लिशिंग फोन कनेक्शंस। ये ऐसे लैंस को इन्वॉल्व करता है जो आपस में किस चीज़ से कनेक्टेड है, फ़ोन कनेक्शन से या रेडियो वेव से, ठीक है। और चूंकि सारे लैन मिला के मैन बनता है, तो लिहाजा इसके अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं। द नेक्स्ट वन इज VPN, virtual private network. A virtual private network, a VPN, is a secured connection over the internet from a device to a network. इंटरनेट के ऊपर एक महफूज कनेक्शन है। अगर आपका एक डिवाइस है और आप उसको कनेक्ट करना चाह रहे हैं नेटवर्क पर, नेटवर्क जो है वो इंटरनेट भी हो सकता है और लैन वैन मैन भी हो सकते हैं, ठीक है। तो VPN क्या है, VPN वो जरिया है जिसके ज़रिए यहाँ से इधर तक कनेक्शन सिक्योर होगा, ठीक है, महफूज कनेक्शन। दिस सिक्योर कनेक्शन इंश्योर्स, ये जो कनेक्शन बना है महफूज, ये क्या किस चीज़ को देखेगा, दैट सेंसिटिव डाटा इज सेफली ट्रांसमिटेड, कि ऐसा डाटा जिसकी हिफाजत मुकद्दम हो, यानी जिस डाटा को बहुत ज़्यादा महफूज रखा जाना हो, वो डाटा ऐसे ही महफूज तरीके से ट्रांसमिट हो, ठीक है। इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम इंटरफेयरिंग विद ट्रैफिक। ये किस चीज़ से बचाता है, अनऑथराइज्ड पीपल होते हैं जी ऐसे लोग जिनको इजाज़त नहीं होती, यानी कि जो कोई चीज़ इस्तेमाल करने की उनको परमिशन नहीं होती, ठीक है। जैसे आपकी कंप्यूटर लैब के अंदर स्कूल में एक मेन कंप्यूटर जो आपके टीचर इस्तेमाल करते होंगे या करती होंगी, और माइट भी आपको परमिशन ना हो कि उनका कंप्यूटर आप इस्तेमाल करें, या अगर हेड का है कंप्यूटर, प्रिंसिपल का, या IT है या क्लर्क है, तो अगर वो कंप्यूटर यूज़ करते हैं तो हो सकता है वो आपको यूज़ करने की परमिशन ना हो। अगर आपने यूज़ किया तो असल में आप क्या है, अनऑथराइज्ड पर्सन है। ऑथराइज्ड वो है, आप अनऑथराइज्ड हैं। अब इसमें क्या होता है, ऐसे लोग जिनको इजाज़त नहीं है वो इंटरफेयर नहीं करते ट्रैफिक के साथ। इस ट्रैफिक से क्या मुराद है, डिजिटल ट्रैफिक, यानी कि डाटा सेंडिंग रिसीविंग ट्रैफिक है, डाटा जा रहा है आ रहा है, ठीक है, ये वो गाड़ियों वाला ट्रैफिक नहीं है। एंड अलाउज द यूज़र टू कंडक्ट वर्क रिमोटली, और इसके अलावा यूज़र्स को इस बात को अलाउ करता है कि वो कहीं भी किसी जगह बैठ के काम कर सके, रिमोटली होता है दूर दराज। VPN टेक्नोलॉजी इज़ वाइडली यूज इन कॉरपोरेट इन्वायरमेंट्स। अच्छा, जो कॉरपोरेट हैं माहौल है, कॉरपोरेट एक शोबा है, फील्ड है, उसके अंदर जो है VPN टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, आज का लेक्चर यहीं तक था, होपफुली आपको समझ आएगा। इंशाल्लाह कल शुरू करेंगे IoT। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।